Hello friends, hope you like the video on research and its types. So in this video I had tried to cover all maximum questions, maximum MCQs and PYQs on the basis of types of research. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और पिछली भी वीडियो ध्यान से देखिएगा जिसमें टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, तभी आप ये सारे क्वेश्चन MCQs जो हैं बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन को डीपली समझना, उसके बाद कौन सी रिसर्च अप्लाई हो रही है, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ताकि आपको नए नए टॉपिक्स जो यूजीसी नेट से रिलेटेड है उनके बारे में पता लग सके। इससे पहले भी कई वीडियोस हमने नेट के टॉपिक से रिलेटेड मैंने डाल रखे हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पर बहुत सारी वीडियोस हैं, रिटेल पर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर है, स्टैटिस्टिक्स की है, ये रिसर्च पर आ रही है। तो अभी जो वीडियो डली थी लास्ट, वो टाइप्स ऑफ रिसर्च पर थी। तो अब एमसीक्यूज करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्शन रिसर्च इज an applied research, a research carried out to solve immediate problems, all of the above। अब यहाँ पे एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्शन रिसर्च का मीनिंग बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट आया है हम उसको एज इट इज अप्लाई करते हैं, मतलब कुछ उसमें मैनिपुलेशन, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर जब हम रिसर्च की बात करेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या है, तो एक्शन रिसर्च जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा अप्लाइड रिसर्च। सेकेंड पॉइंट है रिसर्च कैरिड आउट विद इमीडिएट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड होगा, दैट एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च विच इज कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। यहाँ पे जो बात हो रही है मेन, वो फील्ड वर्क रिसर्च की बात हो रही है। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। जब हम किसी फील्ड पर काम करते हैं तो हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी रिसर्च है एम्पिरिकल रिसर्च, इसको हम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो रिसर्च के बेसिस पर, मतलब कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन्स निकालते हैं, और वो कंक्लूजन्स जो हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वेरीफाइड भी होने चाहिए। मतलब जो भी हमने कंक्लूजन निकाले, दे शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स है। इस रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो हमारे पास से रिलेटेड डाटा, हमारे फैक्ट्स हैं, उन पर बेस्ड होती है। एक्शन रिसर्च अभी आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन रिसर्च, ये भी आपको बताया था, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम फील्ड वर्क की बात करेंगे तो नेचुरल है हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पिरिकल रिसर्च, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem। अब देखो, सबसे पहले तो पॉइंट है यहाँ पर कि हम अप्लाई करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि लॉज को लेकर चलते हैं, फिर हम फील्ड स्टडी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्लियर आइडियाज़ की बात कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो जब हम अलग अलग केसेस पर किसी ना किसी तरह के टेस्ट को अप्लाई करके चलते हैं, तो वो किस तरह की रिसर्च होती है। तो जब अप्लाई की बात हो गई तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है, बड़ों को भी स्ट्रेस है, टीनेजर्स को भी स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को घर का स्ट्रेस है, अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं, जॉब का स्ट्रेस है, सब अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं। अब ये स्ट्रेस जो है वो लीड करता है हार्ट अटैक को। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, द स्टडी, हम स्टडी करना चाहते हैं, किस बारे में स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है वाई, क्यों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो कल जब आपको रिसर्च के बारे में बताया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव से पहले एक रिसर्च करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव है और उसके बाद एक रिसर्च करते हैं। तो एक थी हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कि हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्टिव उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, और लास्ट में हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो क्वेश्चन पर स्ट्रेस दिया जाना चाहिए वो क्वेश्चन क्या होगा, हमारा वाई क्वेश्चन होगा। तो वाई है तो हमारी रिसर्च होगी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है, और किसके बीच में बात हो रही है, बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल मतलब कहीं ना कहीं हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल के चलते हैं,
जो हम एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ हो चुकी है पास्ट में, तो उसका हमारे इफेक्ट अभी भी अगर चल रहा है तो लाइज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कैजुअल कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यूज ऑफ रिसर्च टूल, लास्ट है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेचुरल है कि जब हम क्रिटिकल डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉइंट नंबर 4, दैट इज लास्ट वाली, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। अब सबसे पहले वर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग की बात हो रही है। एक्सप्लोरिंग होगा तो आपको लगेगा एक्सप्लोरेटरी, फिर आप नीचे ऑप्शंस में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी तो है ही नहीं। उसके बाद न्यू फैक्ट्स की बात हो रही है थ्रू द स्टडी ऑफ। अब यहाँ पर मेन स्ट्रेस दिया जाए थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो फिलोसफिकल, फिलोसफी हो गई, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड कोरिलेशन, सबके मीनिंग्स हमें क्लियर हो रहे हैं। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, मैनिपुलेशन जो है वो कहाँ पर हो सकता है और किसका पार्ट है ये मैक्सिमम। तो हम जब अपनी ऑप्शन देख के चलें तो हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्ट्री देखते हैं, फंडामेंटल बेसिक प्योर रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव में चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चीज़ों का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मतलब हमारा यहाँ पर जो होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम यहाँ पर इफेक्ट को इवेलुएट करके चलते हैं कि किस तरह का इफेक्ट जो है वो आएगा। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर जिस रिसर्च की बात हो रही है वो हो रही है साइंटिफिक रिसर्च, जहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस है हमारे इम्पेरिकल, इम्पेरिकल में भी साइंटिफिक होता है, थ्योरेटिकल ऑब्वियस है, अगर हम लैब में कोई काम करने जा रहे हैं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमें उसकी थ्योरी पता होना चाहिए, कौन से केमिकल में कौन सा केमिकल मिक्स करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये तीनों ही हैं, तो हमारी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो हम 4 को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फंडामेंटल रिसर्च की बात हो रही है। फंडामेंटल रिसर्च को मैंने पहले बताया है, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। जो बेसिक रिसर्च होती है हमारी रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, study the existing literature regarding various topic, expound new principles और all of the above। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो बेसिक रिसर्च होती है, तो यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, क्योंकि हम नए प्रिंसिपल्स को यहाँ पर बनाते हैं, हम उनको जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स की बात हो रही है और ट्रेस एन इफेक्ट मतलब कुछ ऐसा हो चुका है अब उसका इफेक्ट देखा जा रहा है, तो वो कौन सी रिसर्च होगी, सर्वे नहीं होती, समेटिव नहीं होती, हिस्टोरिकल नहीं होती, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है। तो जब हम किसी चीज का इफेक्ट देख रहे हैं, अब देखना चाह रहे हैं, उसको चेक किया जा रहा है, तो दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। अब यहाँ पर नेक्स्ट नाम पूछा गया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या नाम होगा, तो यहाँ से जो नेक्स्ट नेम होता है अदर नेम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, वो स्टैटिस्टिकल रिसर्च होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल में भी हम अलग अलग टूल्स लगाकर चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी हम चीज़ों को डीपली डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कंसेप्ट इज। एब्स्ट्रैक्ट हमारे आइडियाज और कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब कंसेप्ट और आइडियाज का एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ से जो हमारी ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज करेक्ट, कंसेप्चुअल रिसर्च। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज डन बाय। यहाँ पर जो बात हो रही है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कैजुअल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लानेटरी सॉरी, एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कैजुअल रिसर्च को बात करेंगे हम, तो हमारी जो कैजुअल रिसर्च है उसके अंदर ही हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके चलते हैं। आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए कि कैजुअल रिसर्च का दूसरा नाम क्या होता है, ये आपको वीडियो में बता रखा है, फिर भी ना पता चले तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैजुअल रिसर्च का अदर नेम क्या है। नेक्स्ट दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यूटन गेव 3 लॉज ऑफ मोशन। ये सबको पता है कि न्यूटन ने 3 लॉज मोशन के दिए थे। दिस रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड एज, अब उनकी रिसर्च को क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सैंपल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च।
तो ऑब्वियस है उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे, क्योंकि वो बेसिक रिसर्च थी। उन्होंने क्या चीज़ ढूंढा, फिर हमने उनको अलग अलग जगहों पर अप्लाई करना शुरू किया, वो अप्लाइड रिसर्च में आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सर्टन पॉलिसीज। अब यहाँ पे सर्टन पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स की बात हो रही है। तो जब हम इनके इफेक्ट को स्टडी करते हैं, मेन है इफेक्ट को, तो जब इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो जो ऑप्शन हमें गिवन है, अप्लाइड है, डिस्क्रिप्टिव है, इवैल्यूएशन है, कैजुअल है। तो यहाँ पर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, हमारी रिसर्च होगी इवैल्यूएशन, क्योंकि सर्टन कुछ पॉलिसीज, प्लान्स और प्रोग्राम्स को अप्लाई करने की बात हो रही है। अब जो क्वेश्चन है वो है विच रिसर्च इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरे। स्टीफन कोरे ने कौन सी रिसर्च दी थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हमारी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज एक्शन रिसर्च। ये जो स्टीफन कोरे है, इन्होंने बेसिकली इस रिसर्च को यूज़ किया था सेक ऑफ एजुकेशन के लिए। तो हम कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात करते हैं तो एक्शन रिसर्च है कि हम काम में क्या लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। यहाँ पे मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च की बात हो रही है। ऑप्शन है क्रिंगलर, सी आर कोठारी। बेस्ट बुक है सी आर कोठारी अगर आप रिसर्च को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लगेगी लेकिन बहुत बढ़िया वाली बुक है, इसमें सब मैटर आपको मिलेगा और इजीली क्लियर भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेथड्स इन सोशल रिसर्च बुक जो है वो किस, उनके ऑथर कौन है? उनके ऑथर है गुडी एंड हॉटर। ये जो गुडी एंड हॉट है, इन्होंने ये बेसिकली दिसंबर 1 1952 में लिखी थी। इनका मेन एम था कि हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को जो है वो बढ़ा सकें, ताकि उनके साथ में जो नॉलेज बढ़ते ही उनके जो रिस्पॉन्स स्किल्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता लग जाए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबको कवर अप करने की कोशिश की गई है। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है या आपको लग रहा हो कि इस आंसर में कहीं कुछ मिस्टेक है, गलती है, इस रिसर्च का कुछ और आंसर का कुछ और भी पॉइंट हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आप लाइक करिएगा तो उससे मोटिवेशन होता है, और कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसी बनी है तो उससे भी मोटिवेशन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।